हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर इन जावास्क्रिप्ट। हम लोगों ने पहले इसका देखा है डेटा डेटा टाइप में हम लोगों ने पढ़ा है नंबर के बारे में। ठीक है, ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो आज इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या है और नंबर क्या यूज कैसे कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सा मेथड इस पे अप्लाई होता है नंबर पे। ठीक है। तो सिंपली नंबर वेरिएबल का यूज होता है नंबर डेटा टाइप का किसी भी टाइप के इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम नंबर का यूज करते हैं। सपोज लेट के। और आज हम लोग एक शीट एक वेबसाइट है इसको रेफर करेंगे। ठीक है, इन डेप्थ में पढ़ने के लिए नंबर को। तो ये है, शुरू करते हैं। लेट नंबर इक्वल टू। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं किसी भी नंबर को प्रिंट कर देते हैं, सेव करते हैं, या आगे अपना नंबर। ठीक है। नंबर कितना ही बड़ा हो सकता है, कितना ही बड़ा। लेकिन आप एक बात नोटिस करो, यहाँ पे ये डॉट डॉट आ गया क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, एक बिग इंट होता है जिसके लिए हमें इन लगाना होता है लास्ट में। तो वो डिफरेंट टाइप हम नंबर पे बात करेंगे। ठीक है। नंबर हम लोग चेक करेंगे कि इसका लिमिट कितना से कितना तक होता है, कितना माइनस में कितना प्लस में। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, तो आपको इन लोगों को दिखा देता हूँ मैं। तो शुरू से चले देखते हैं। बिगिन। तो ये कहाँ से कहाँ होता है, देयर नीड टू होता है। बिगिन नंबर रिप्रेजेंट, ये तो बिगिन के बारे में है। ठीक है। तो हम लोग नंबर को कैसे कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो एक तो नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास बड़े नंबर है जैसे हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं सिंपल। ऐसे हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, कॉमा ऐसे कर देते हैं, सेपरेट से कॉमा से, ये ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ऐसे करके सेपरेट सेपरेशन कर देते हैं। ये सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 1 लाख, पॉइंट, थाउजेंड, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 1 लाख। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, सिंपल ऐसे सेपरेट कर देते हैं। और 10 लाख लिखना है तो ऐसे कर देते हैं। ठीक। और 1 करोड़ लिखना है तो एक और सेपरेशन डाल देते हैं। ठीक है। इससे पता चलता है कि ये 1 करोड़ है। तो इस तरीके का अगर हम लिखना चाहेंगे नंबर में तो कैसे लिख सकते हैं, सिंपल इसका हम लोग इसके जगह पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज अंडरस्कोर, अंडरस्कोर जीरो, सॉरी, 00, अंडरस्कोर 00। देखिए, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज किया। अब हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं। सिर्फ ये सेम आया वैल्यू। ये क्या है, इसका मतलब कि अगर हमें कुछ भी बहुत लंबा बड़ा डेटा होता है या बहुत बड़ा नंबर है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, तब हम इसका यूज करते हैं अंडरस्कोर का। जो कि बहुत कम यूज करते हैं, बट एक है कि हम लोग ऐसे भी नंबर को लिख सकते हैं। इसके आगे अब चलते हैं थोड़ा। ठीक है। और एक तरीका होता है जैसे नंबर लिखने का, अब हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, तो मिलियन बिलियन है, तो एक सिंपल लेट n इक्वल टू 10 ऑफ, या 10e6। इसको प्रिंट करके आप देखो कितना आता है। सिर्फ ये देखो कितना है, 1 करोड़। 1 करोड़ है। अगर हमें 1 करोड़ लिखना है तो हमें ऐसे लिखना होगा। अगर हम यहाँ पे एक से 6 की जगह पे 7 कर दे तो वहां पे एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सेव करते हैं, सेव करते हैं तो ऐसे ही रहता है हमारा। और 8 कर देते हैं, 88। देखो, ये इंक्रीज होगी। तो ये है कि हम कितना लिखना चाह रहे हैं। और अगर मैं चाह रहा हूँ 1 2 3 करना, उसके बाद ये, तो वो क्या करेगा, सिंपल जो 1 2 3 है शुरू का, उसके बाद वो जो 8 है, 80 उस पर अप्लाई कर देगा। सिंपल। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है। तो अगर हमें लिखना हो सपोज 1280, 1280 या 12,800। ठीक है, लेट तो n1 इक्वल टू 12,800। एक तो तरीका ये है कि ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और एक तरीका क्या है, एक तो ये हो गया, और एक तरीका ये हो गया। 1 2 8 लिखने के बाद हम सिंपल ई करके जी 2 करते हैं। हमें कितना जीरो चाहिए, 2।
हम 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। A1 क्या हो गया, कहीं पर हम लोगों ने A1 डिसाइड डिफाइन किया गया, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, सही है। वो थोड़ा सा एरर था ऐसे ही। हाँ, अगर इसको हम लोग प्रिंट करेंगे N1 को, हम्म, आप देख सकते हो कि हम लोगों ने लिखा 128E2, ये यहाँ पे वैल्यू कितना है 128, तो मतलब तो 12,800। और अगर हम निगेटिव में चाहिए तो देखो क्या कैसे लिख सकते हैं, निगेटिव में अगर चाहिए, लेट नंबर, निगेटिव नंबर है तो, और हमें यही नंबर चाहिए 128E8। अब देखो इसको निगेटिव में कैसे लिख सकते हैं, पहले इसको मैं दिखाता हूँ पॉजिटिव में प्रिंट करके। ठीक है, ये पॉजिटिव में है, सेव, ये पॉजिटिव नंबर। इसको निगेटिव करने का सिंपल रूल है, इस ई के और इस 8 के बीच में एक माइनस डाल दो, सॉरी, ये पॉइंट में चला जाता है, निगेटिव नहीं, ये पॉइंट। और निगेटिव का तो ये सिंपल है, निगेटिव का ये यहाँ पे माइनस कर दो पहले, वो निगेटिव हो गया। हमें ये लिखना है पॉइंट में, तो ये ई पॉइंट हो जाएगा। इसमें का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है सिंपल, इसका मतलब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, 1 to 8, ये डिवाइड हो जा रहा है 8 जीरो से, 3 4 5 6 7 8, उसके बाद ये डिवाइड होगा तो इसका आंसर इतना ही आएगा, 0.0005018। ठीक है, तो ये हमारा जो 8 है माइनस रखेंगे तो ये डिवाइड करता है 80 से। और अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ ये नंबर और फिर सेव करते हैं, ये देखो 0 अगर हम यहाँ पे एक और बढ़ा देते हैं तो देखो, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम 8 के जगह पे 1 लिखेंगे तो एक जीरो से डिवाइड होगा। और अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 5, तो डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही चलता है माइनस यहाँ पे लिखने का। ठीक है, ये हो गया। और आगे चलते हैं नंबर पे। नंबर पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये कॉमन है, आप लोग जब करोगे तो सीख जाओगे। और है, हाँ, एक राउंड ऑफ वैल्यू होता है नंबर में, जैसे कि हमारा कोई नंबर है और मैं उसे चाह रहा हूँ, जैसे ये नंबर है मेरा, ये नंबर है, मैं चाह रहा हूँ इस नंबर को, कि ये अभी डेसिमल में है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको फुल नंबर है, डेसिमल के बाद मैं नहीं लूंगा कुछ भी, फ्लोर लूंगा। तो आप सिंपल लिखो मैथ, एक फंक्शन होता है डॉट राउंड, उसके बाद आप पास कर दो वो नंबर, एक नंबर सेव करो। आप देखो 1287, ये क्या है, मैथ डॉट राउंड क्या करता है, जो अपर वैल्यू हो वो ले लेता है, जैसे 0.5464, मतलब ये क्या हो गया 86.54, मतलब ये 6 की तरफ बढ़ गया, 7 की तरफ, तो इसने 7 के लिए, अगर मान लो मैं यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे 3 कर देता हूँ। अब देखो ये लेगा 1 1286.34, ये 34 है, तो ये 86 लेगा। उससे नीचे वाला अगर ये रहता 5 से ज्यादा रहता तो ये 7 लेता, यहाँ पे ये 7 हो जाता है, जैसे ये भी 6 है। अभी मान लो यहाँ पे मैं चेंज करके इसको कर देता हूँ, जो 8, ये देखो, सॉरी कहाँ पे गया, ये 8 यहाँ पे, ये 7 में ले लेता है। ठीक है, तो ये हो गया राउंड वैल्यू, जैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, सपोज हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू आता है, हम चाहते हैं कि जो अपर हो, अगर 5 पॉइंट ज्यादा हो तो हम उसका एक ज्यादा लेंगे। सपोज 6.5 हो, 6.6 होगा तो हम इसका वैल्यू मान लेंगे 7। और अगर इससे 6.4 से हो, ठीक है, या फिर 6.5 से कम रहेगा तो उसका वैल्यू लेंगे 6। तब हम लोग मैट डॉट राउंड का यूज करते हैं और यह कंप्लीट करनी है। फिर एक है मेथड मैथ डॉट फ्लोर मेथड, मैथ डॉट फ्लोर, ये क्या करता है मैथ डॉट फ्लोर मेथड, ये इनबिल्ट है, ये जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट मेथड है। तो लेट इन, कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो है वो देखिए, हाँ, इन 1 हो गया, ये मैथ डॉट फ्लोर। अब यहाँ पे हम लोग पास करते हैं 6 पॉइंट, पॉइंट में है कुछ भी, ठीक है। अब हम इसको ये करते हैं, इसका आउटपुट क्या होगा आप गेस करो, चलो देखते हैं 6। अब बोले कि पॉइंट वाला कहाँ गया, ये क्या करता है, फ्लोर का मतलब होता है जो सबसे नीचे वाला, पॉइंट के बाद ये कुछ भी नहीं लेगा। चाहे हम अगर यहाँ पे मैं एक ये एग्जाम, ये यहाँ पे अगर मैं 99999 भी कर दूं ना, तब भी ये पॉइंट के 999 को नहीं लेगा, वो सिर्फ 6 को ही लेगा, पॉइंट के बाद को वो छुएगा भी नहीं,
कुछ नहीं करेगा। एक इसके बाद एक मेथड होता है लेट इनटू इक्वल टू मैथ डॉट सील। अब देखो 6.1111 हमारा है, और मैं कंसोल करता हूँ इनटू को। अब देखो यहाँ पे क्या मैं करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पॉइंट के, अगर सपोज आप ऐसे चलते हो कि कोई वैल्यू डिवाइड होकर पॉइंट में आते हैं, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो, मैं पॉइंट को मानता ही नहीं, मैं पॉइंट के सबसे नीचे वाला लूंगा। मतलब अगर 6.1 भी हो रहेगा तब भी मैं 6 लूंगा, अगर 6.9 भी रहेगा तब भी मैं 6 लूंगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, अगर पॉइंट में थोड़ा सा भी आया तो मैं उसके आगे लूंगा। अगर 6 पॉइंट समथिंग भी है तो मैं 7 लूंगा। अगर 8 पॉइंट समथिंग है तो मैं 9 लूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये वो चेक करते हैं हम लोग। अब देखो आप, सील में क्या होता है, सील टॉप लेता है वैल्यू, मतलब 6.111 है हालांकि ये ज्यादा है और ये कम है, फिर भी ये इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 7। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सील का यूज किया, मैथ डॉट सील का। इसका मतलब ये टॉप वैल्यू लेता है। 6 पॉइंट अगर 0.000, अब ये देखो 0.001 भी रहेगा ना तब भी ये 7 लेगा, तब भी ये 7 पिक करेगा। 6 का पॉइंट कुछ भी रहता है वो 7 लेगा। ये हो गया मैथ डॉट फ्लोर सील। ये आप खुद एक्सप्लोर करो कैसे करते हो, ठीक है, तो आपको और बेटर नॉलेज होगा। मैथ डॉट फ्लोर हो गया, सील हो गया, राउंड। एक होता है ट्रंक, एक होता है मैथ लेट एन थ्री इक्वल टू मैथ डॉट ट्रंक। अब देखो 6 पॉइंट। अब मैं इसको कंसोल करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कुछ। देखो ये हो गया 6। ये क्या करता है, अभी देखो 6 पॉइंट ये है ना। एक और लेते हैं, आ, ठीक है, इसको ही रीनेम कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, और इसको 999 कर देते हैं। कंसोल कर लेते हैं N4 को। अब सेव करके देखते हैं। देखो ये क्या करता है मैथ डॉट रंग, ये पॉइंट के आगे का कोई भी वैल्यू आप अगर मान लो नहीं चाहिए कि भाई मुझे पॉइंट के वैल्यू का मतलब ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं, कुछ भी आए मुझे नहीं लेना है, तो वो क्या करता है, इसको वो रिमूव करके बस इसी को लेता है, वो इसी वैल्यू को लेगा 6, और इस 6 को। हालांकि हम लोग ट्रंक का यूज बहुत कम करते हैं, ना के बराबर, मोस्टली फ्लोर और सील का यूज करते हैं। तो ये होता है, ठीक है। एक होता है मेथड रैंडम। सपोज करो आप एक रैंडम वैल्यू जनरेट करना चाहते हो कि भाई मैं दो नंबर देता हूँ आपको, और आप मुझे रैंडम नंबर जनरेट करके दो इन दो नंबर के बीच में। तो आप क्या करोगे, सीधा लिखो लेट। इसका यूज होता है जब आप समझो एक गेम है ना लूडो, उसमें हमें पता नहीं होता कि कब क्या आने वाला है, ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि वो 1 से 6 के बीच में ही आएगा। तो इसको हम कर देते हैं 1 से 6। दो पैरामीटर पास किए हम लोग, एक तो हो गया मिनिमम, एक हो गया मैक्सिमम। तो हम लोग सेव करते हैं। रैंडम का एक इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि वो कभी सेम नंबर नहीं जनरेट करेगा आगे, वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर जनरेट करता है। तो एक बार मैं इनको कमेंट कर लूँ, सेव करता हूँ। अब देखो अभी कितना है, 0.5975, ये कुछ रैंडम नंबर जनरेट हुआ। फिर से मैं सेव करूंगा ना, ये नंबर बदल जाएगा। देखो 7 0 पॉइंट, अब ध्यान से देखो ना, इधर अलग नंबर है, फिर सेव करो, ये दूसरा नंबर है, कुछ भी, ये नंबर हमेशा चेंज ही होगा। अब आप देखो, अब मान लो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 8। देखो हमेशा ये चेंज हो रहा है। अभी मान लेता हूँ मैं एक ही पैरामीटर पास करता हूँ, फिर भी ये नंबर देगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये हमेशा इतना से इतना के बीच में देता है। अब मान लो ये हम, मुझे डेसिमल तो नहीं चाहिए, तो भाई मैं लूडो बनाऊंगा तो उसमें डेसिमल वैल्यू तो होता नहीं। तो आप यहाँ पे कर दो मैथ डॉट राउंड, मतलब वो डेसिमल वैल्यू नहीं देगा। 0 सेव करो, 1, अभी 1 ही है वो। 0 0 0, मतलब 0 के पॉइंट में कुछ तो जा रहा है वो, लेकिन वो 0 0 शो कर रहा है, 1 कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक दिखाता हूँ मेथड। कहाँ गया, कहाँ गया, ठीक है, अलर्ट डॉट फिक्स्ड, आगे चले गए क्या हम लोग, ठीक है। तो अभी अच्छा ठीक है, इसका आप लोग एक बार ट्राई करो मैथ डॉट रैंडम का, मैंने बता दिया ना कि ये वैसे काम करता है। अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज है, सपोज अभी हमारे पास डेसिमल का वैल्यू आता है, मैं राउंड को हटा देता हूँ, ठीक है, मैं राउंड को हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। मेरे पास इतने सारे डेसिमल आ रहा है, बट मुझे कभी कभी क्या होता है कि आपको डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट चाहिए, मतलब कुछ चाहिए, जैसे कि मुझे डेसिमल के बाद 3
लेटर चाहिए, 4 लेटर चाहिए, 2 लेटर चाहिए, तब आप क्या यूज करोगे? क्योंकि हमारे पास इतना सारा है, जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो तब हमारा यूज होता है मैड रैंडम। उसको ये कर देंगे, डॉग इज फिक्स्ड टू फिक्स्ड, और यहाँ पे हम पास करेंगे 2 3 जितना हम चाहते हैं फिक्स करना वो। अब देखो 0.73, अभी क्या होगा, ये हमेशा पॉइंट के बाद दो ही अंक हमें रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ या 6 कर दूँ तो वो 6 तक जाएगा, वो पॉइंट के बाद 6 तक लेगा, देखो, है ना। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूं तो वो 10 तक लेगा, अगर 10 तक मिलता है उसे तो। और अगर मैं 1 कर दूं तो वो 1 तक लेगा। तो इसका यूज होता है जब हम लोग किसी डिवाइड करते हैं। लेट सपोज ऐसे करो, लेट आंसर आ रहा है मेरा, मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसी नंबर को किसी नंबर से, मैं सपोज डिवाइड कर रहा हूँ 20/6, और मैं चाह रहा हूँ प्रिंट करने के लिए इस नंबर को। देखो अब क्या है, 3.333 बहुत लंबा। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई डिवाइड होने के बाद मुझे मैक्स टू मैक्स 3 डिजिट तक चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक ऐसे कर लो आंसर, और और इन दोनों को रैप अप कर लो एक इसमें ब्रेसेस में, और लिख दो यहाँ पे टू फिक टू फिक्स्ड, फिक्स्ड कर दो इसको 2 डिजिट तक। अब सेव करो, देखो 3.33, हमेशा 3.33। अगर मैं बोलूँ नहीं 3 डिजिट तक मुझे लेना है, वो 3 डिजिट तक आएगा वो। तो ये हो गया हमारा, आज हम लोगों ने पढ़ा क्या है, मैथ डॉट रैंडम फ्लोर सील राउंड एंड ट्रंक मेथड, और एक हो गया ये इज टू फिक्स्ड मेथड। ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, ठीक है, जो हम लोग जावा स्क्रिप्ट में यूज करते हैं मोस्टली। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर watching the video, and make sure to like subscribe and share the video, and don't forget to comment. Yeah, so we will meet tomorrow. Okay, bye, thank you.